वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के सीरीज चल रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ का जीके एंड जो साइंस का पोर्शन है सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 135 सीट्स में इतने क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है और उसी में से कोई एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा एक एक क्वेश्चंस को उठा के। तो यदि आप इतने ज़्यादा शिफ्ट के क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो डेफिनेटली हर एग्जाम्स में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए तो रामबाण है, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, डिफेंस के एसएससी के लिए भी रामबाण क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है इसमें एंड आपको बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स देखा। इसके पहले भी इसका मैंने टोटल 5 क्लासेस करा दिया है। 5 क्लासेस में 30 प्लस शिफ्ट के क्वेश्चंस को करा दिया गया है। 30 से 32-35 शिफ्ट के क्वेश्चंस को करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो रिक्वेस्ट है जाके देख लीजिएगा। यह क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। किस ईस्वी में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया? इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो 1857 ईस्वी के युद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल है? तो इस तत्व में KLM यानी 3 सेल है। कितने? 3 सेल है। एन की परमाणु संख्या 7 है। फिर हाइड्रोजन परिवार के तीसरे फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 33 है। कौन सी महिला एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 6000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो मिथाली राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ होती है? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ होती है श्वेत कोशिकाएँ। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। तापमान के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ध्वनि की गति। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में गैर फीचर फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो फायरफ्लाइज इन द अबिस ने। तो देखिए आपको करना क्या, 2016 पूछा गया पर आपको 2019-20 का पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी के करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। बट यहाँ सिर्फ करेंट अफेयर्स आपको चेंज करना, बाकी सारे क्वेश्चन सेम रिपीट हो सकते हैं। एक वस्तु है 4 सेकंड में 14 मीटर, 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा तय करती है, तो औसत गति कितनी होती है? तो देखिए मैं आपको औसत गति निकालने का एक ही मेथड सिखाने वाला हूँ, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है पहले ये देखिए, 14 और 16 दोनों को ऐड कर दीजिए तो 30 मीटर एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? पहले में 4 सेकेंड लगता है, दूसरे में 2 सेकेंड, तो टोटल कितना हुआ? 6 सेकेंड। तो 6 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि इसका यूनिट है। तो पहला ऑप्शन देखिए एकदम सही है, ऑप्शन नहीं आंसर दिया हुआ है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन जो है मानव के शरीर में श्वसन क्या है? वर्णक है। कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? तो कौन सी जो धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? तो गैलियम धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विंबलडन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो विंबलडन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय जो थी सानिया मिर्जा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या ध्रुव कहा जाता है? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। भारत के रॉकेटमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के 52 kg में कितने अणु उपस्थित रहते हैं? तो 13 अणु उपस्थित रहते हैं। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर फिर 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? तो मैंने आपको एक ही बात बताया था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 18 मीटर प्लस कितना है? 18 मीटर डिवाइडेड बाई कितना है? टोटल टाइम 6 सेकंड प्लस 10 सेकंड
तो ऊपर कितना हो गया 36, 36 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है, तो सेकेंड को ऊपर ले जाएगा, मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, तो 3.6 मीटर प्रति सेकेंड इसका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वो क्या है? प्रबल है। भारत में किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ? तो कोलकाता में तैरता हुआ फ्लोटिंग मार्केट बना हुआ है पाटुली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की प्रथम महिला वकील कौन है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे नियुक्त हुई है? तो इंदु मल्होत्रा देश की प्रथम महिला वकील है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई है। यदि पानी का घनत्व 10³ के ग्राम है और धातु का घनत्व 8.5 × 10³ ग्राम है, तो धातु का सापेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो सापेक्षिक घनत्व 8/5 × 10³ धातु का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व है 10³ तो बस 10³ तो 10³ कर जाएगा, तो 8.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है तो औसत गति क्या है? तो मैंने फिर बताया कि दोनों को डिस्टेंस प्लस कीजिए। 16 और 15 कितना होता है? 31, और 4 और 2 कितना होता है? 6। तो 31 डिवाइडेड बाई आपको 6 करना है, तो 5.17 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्वेश्चंस के लिए आपको 4 सेकेंड इनफ है, 3 से 4 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और यह आपके सभी एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा देने वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए? तो बी साई प्रणीत, पहला नाम बी से है तो बैडमिंटन लगा दीजिएगा। अकबर के शासनकाल में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो राजा टोडरमल जो अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगिता खेल के रूप में शामिल किया गया? तो 1908 ईस्वी में शामिल किया गया। एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर और 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति कितनी है? तो उसकी औसत जो गति है 4 मीटर प्रति सेकंड है। कितना? 4 कैसे होगा? 10 और 14 को जोड़िए, 14 और 10 24 होता है, टोटल डिस्टेंस 24, टोटल टाइम निकालना है 4 और 2 6, तो 6 से 4 बार में 4 मीटर प्रति सेकंड इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 17वें संस्करण में किसने IT स्टर्लिंग आइकन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट का पुरस्कार जीता? तो एकता कपूर ने। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को क्या कहते हैं? फोकस। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते? तो 8 समूह और 7 आवर्त मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वैच्छिक मांसपेशियों में किसमें विद्यमान होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किसमें विद्यमान होती है? हाथ में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1747 ईस्वी में। किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं पाया जाता? तो एथेनॉल में कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली यूनिट कितनी है? तो देखिए कैसे निकालना है। 100 वाट इंटू कितना 8 घंटे के लिए कितना एक दिन में डिवाइडेड बाई 1000 करना है आपको। तो देखिए 100 से 100 कटेगा, 10 बचेगा, तो 0.8 यूनिट खर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिश्रण नील लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच जो होने की संभावना क्या है? 6 है। मानव विकास सूचकांक को 1990 ईस्वी में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक को 1920 ईस्वी में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा विकसित किया गया था। 2017 में भारत सरकार द्वारा उडुपी रामचंद्र राव को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उनको विज्ञान में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? तो 216 गेंदें बनाई जा सकती है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं घर में बैठ के आप लोग।
एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर फिर 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा तय करती है तो औसत गति कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 15-16 को जोड़ना है, 15-16 होता है 31, टोटल डिस्टेंस 31 हो गया। टोटल टाइम बताना है, टोटल टाइम 4 और 3 7, 7 से 31 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4.43 मीटर प्रति सेकंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो 7.5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु में 20 ग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 की गतिज ऊर्जा, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए स्थितिज ऊर्जा बोला है तो mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है 400 जूल दिया हुआ है। ठीक है, आपको देखिए m पता है 20, g आपको वैल्यू पता है 10, हाइट का h कर दीजिए और आपको और क्या पता है, और आपको यहाँ पर ही 400 ये पता है। तो देखिए यहाँ 200 हो गया, यहाँ h हो गया, तो 200 को 2 बार में कटिएगा तो h आपका 2 हो जाएगा, 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं का गठन कौन करता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यदि मनुष्य में के गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। तो 46 गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का खिताब किस भारतीय को पहनाया गया। तो सृष्टि कौर को पहनाया गया। मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं तो नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयुक्तता होती है कितनी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सरणी के किस आवर्त में उपस्थित है। तो आवर्त सरणी के तीसरा आवर्त में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस को अभी तक कराया जा चुका है, तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखिए। आधुनिक आवर्त सरणी के किस संख्या में लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। तो यह 6 और 7 में होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस संख्या में लैंथोनाइड्स एंड एंथोनाइड्स पाए जाते हैं। तो 6 और 7 में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया। तो हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या है। आपको एक बात ठान लेना है कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। देखिए हाफ के बाद आपको m कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और v² मतलब 20 का स्क्वायर 400 हो गया। तो 2 से यहाँ 5 बार में कीजिए, 400 × 5 2000 जूल आपका एकदम सही सटीक जवाब आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता। तो कांचनमाला पांडे ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के अंडर 12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन का नाम क्या है। दिव्या देशमुख है। फिटकरी किसका एक उदाहरण है। फिटकरी द्विक लवण का एक उदाहरण है। सोडियम एक क्या है, क्षार धातु है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाहुबली फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है। SS राजमौली। कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। तो खंभा। किसी धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में किया जाता है, फिलामेंट को बनाने के लिए किया जाता है। किस धातु का प्रयोग। तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गति करती है तो वस्तु द्वारा लगाया गया कि बल कितना, फोर्स क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान है 25 और इंटू क्या होता है, त्वरण क्या हो 8, 25 × 8 को इंटू कीजिए तो 200 न्यूटन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो इसका पावर क्या होता है। पावर होता है 100/50 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। जब 2 समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है क्या, शून्य बन जाता है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के लेखक कौन है, निर्देशक कौन है। तो पद्मावत के निर्देशक कौन है, संजय लीला भंसाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईंधन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो 4 परमाणु से बंधे होते हैं। कौन सा प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता? तो संकुचन प्रभाव में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट उत्पन्न नहीं होता है। वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं है? तो वाहिकाएं जो है आवृत वृद्धि में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो झीलों को भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फॉस्फोरस किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफ़ेद फॉस्फोरस जो है पानी में संग्रहित किया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्ताव और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स स्नूकर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो पंकज आडवाणी को। कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो साइटोकाइनिन कोशिका जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो संक्रमण तत्व के द्वारा परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा। तो आप 2020 या 19 का पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम्स में वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी था? तो फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है? तो डार्विन का सिद्धांत। कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो दोहरा विस्थापन। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3n। किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते? तो Ni तत्व में। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस को अभी तक करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1781 ईस्वी में भारत में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून का अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसे की स्थापना की? तो कलकत्ते में मदरसे की स्थापना की थी मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीती? तो मैग्नस कार्लसन ने जीती थी। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? मक्के और हंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक कोशिका की भित्ति बड़ी कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने एस्थेटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी में की थी। कुर्दिश लोग किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय हैं? तो इराक से संबंधित है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा कितनी है? तो पावर क्या होती है? पावर होती है V × I। 220 × 0.50, तो देख लीजिए कितना होगा, 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर स्थित है? तो गिर जंगल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। एक साधारण आवधिक ग्लास में शामिल है छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसमें मांसपेशियों के लंबवत संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय में। रॉड एवं कॉर्न कहाँ पाए जाते हैं? तो आँख में पाए जाते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जनवरी 2017 को शनिवार है तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? तो बुधवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल क्या है? तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। फोर्स इक्वल टू मास होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो मास आपका देखिए 5 केजी है, V2 माइनस V1 यानी 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई टी है तो 2 सेकेंड है, तो 5 × 3 = 15, 15 बाई 2 तो 7.5 न्यूटन आपका एकदम सही जवाब है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या है? दहन। किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो एपिथेलियल। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, किस नाम से जाना जाता है? स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सरणी में समान वर्ग के तत्वों को समान होता है तो क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? कौन सा धातु विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो यह है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का पूर्ण रूप है। इलाईराजा को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इलाईराजा को संगीत के लिए जाना जाता है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ का एक अणु में 6.023 कण शामिल है। यदि CO2 में इतना है तो CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? 0.5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया, 12mv² बताया है। तो हाफ के जगह हाफ कीजिए, m की जगह 10 रखिए, v के जगह 6 का स्क्वायर यानी 36 कीजिए, 2 से 5 कीजिए, 36 बचे 180, 180 आपका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज नामक किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक लिखी गई है। भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसको पहनाया गया? तो यह नीतीश विश्वास को पहनाया गया था। एक नदी, तो यह मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लस इसकी तरंग है। प्लस किसकी तरंग है? तो प्लस जो है कुछ समय की तरंग है। भारत के पूर्व के पड़ोसी देश है तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों को ने जीता। एक डॉक्टर डेविड नाब्रो और दूसरा का नाम क्या है? लॉरेंस हदाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवंशिक का पता लगाया जाता है तो अफ्रीकी मूल से मनुष्य के आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबाद बनने में भाग लेता है? तो यह कौन सा है? 6। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है तो किसकी लंबाई की अनुपातिक होता है? नेक्स्ट और आज का लास्ट शिफ्ट के 5वां शिफ्ट का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था? तो यह अभी जो डॉगी का साउंड आया तो घर के बगल में ये इसलिए साउंड आ गया, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से दिया जा सकता है? तो बर्जीलियस ने दिया था। 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसने पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो पी परमेश्वरन को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय का सम्मान मिला था, वह किसके लिए जानी जाती है? प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार के लिए। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा का उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। एक सुचालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसके दोनों अंत में 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा। तो सुचालक के प्रतिरोध क्या होती है? प्रतिरोध देखिए R = V/I यानी 4/2 होती है, तो 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए कौन सी भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है? तो भारत QR कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली के एक हीटर, तो इस क्वेश्चन को स्किप किया जाएगा। एक वस्तु 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ी है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 है, तो वस्तु का द्रव्यमान पूछा है। देखिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो हाफ mv² दिया है, 120 आपको दे दिया है। आपको m निकालना है, तो m निकालना है तो 120 × 2 डिवाइडेड बाई v², तो v कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 इधर 2 से कितना 8 बार में कटेगा, तो 8 और यहाँ 15 kg इसका सही जवाब होगा, द्रव्यमान निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपास के पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है, तो आयोडीन चमकदार होती है। वजन और बल की SI यूनिट न्यूटन है। यदि 8p और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो p का मान क्या है, तो p का मान 15 होगा, तो आप पाइथागोरस से इसको निकाल सकते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करती है, तो निर्वात में सबसे अधिक गति प्रकाश करती है। 2017 में हुए फीबा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो स्क्लेरेनकाइमा में। मंदन क्या है, ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु प्राप्त होती है कहाँ से, माता से। फूलों की वादी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान 40 है। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, असू जिमसेप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म में जीता, तो नीरजा ने। कौन सा ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अभी तक के लिए आपका ये 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को करा दिया गया है। इसके पहले भी 30+ शिफ्ट के क्वेश्चंस को करा दिया गया है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एक व्यवस्थित ढंग से मिल जाएगा, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।